हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विधा होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को गुरुग्राम की आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंट्स के भवन निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विधा होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग का लगभग 30,000 साल पुराना इतिहास है। जब भी हम कोई अक्षर या चिन्ह छापते हैं तो प्रिंटिंग हो जाती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए संकेत भाषा, मुख इशारे, बॉडी लैंग्वेज होने के बावजूद भी प्रिंटिंग का महत्व कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंट्स की स्थापना 70 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक प्रिंट के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक अपने विचार पहुंचाता है। अब लेखनी का स्थान डिजिटल ने ले लिया है। तो प्रिंटिंग के बिना चल ही नहीं सकते। जैसे समाचार पत्र का मैंने बताया, क्या प्रिंटिंग के बिना समाचार पत्र की कल्पना करना ये संभव है? नहीं है। हम स्कूलों में, कॉलेज में पुस्तकें, दुनिया भर की पढ़ाई के अंदर पुस्तकें लगते हैं, रिसर्च में लगते हैं, लाइब्रेरी में लगती हैं। प्रिंटिंग के बिना क्या किताब, इसकी कल्पना करना संभव है? नहीं है। ठीक है, आज तकनीक बदल गई। शायद इस प्रकार से आज कंपोज भी नहीं करना पड़ता, आज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ता। कंप्यूटर आ गया है, फटाफट कंप्यूटर पर हम लिखते हैं, बात तैयार करते हैं, गलतियां ठीक करते हैं, उसी से प्रिंटिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक प्रिंटिंग हो गई है। पहले वो जो पहिए वाली दुगड़ चलती थी और उसका स्थान भी आज की मॉडर्न प्रिंटिंग में ले लिया है। तो प्रिंटिंग का अपना एक इतिहास है। प्रिंटिंग मतलब कोई भी हमने कोई निशान कहीं बना दिया और उस निशान का कोई अर्थ निकल आया तो उसका मूल प्रिंटिंग है। मुख्यमंत्री ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने स्कूल के साथ साथ प्रिंट्स प्रेस का कार्य सीखा, जहां पर उन्होंने फर्में बनाए और लेटर्स कंपोज भी की। अब डिजिटल युग में इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रही। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 5 विश्वविद्यालयों में प्रिंटिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं। उन्होंने एसोसिएशन को हरियाणा सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि एसोसिएशन ने अपना भवन बनाने के लिए हरियाणा को चुना है। हमने शिक्षा के नाते अपने 4 विश्वविद्यालय, 4 यूनिवर्सिटी हरियाणा में शिक्षा का काम प्रिंटिंग का ये हम कराते हैं। गुरु गंडेश्वर यूनिवर्सिटी तो इसमें लीड करते हैं, लीडर है प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसकी शिक्षा, एजुकेशन और ट्रेनिंग उसके अंदर लीड कर रहे हैं। इस नाते से बीटेक का जो कोर्स है वो भी हमने छोड़ा है और कुल मिलाकर देश में 25 लाख प्रिंटर ऐसा मुझे बताया गया है। हर साल देश में वृद्धि हो रही है। 25 लाख के बाद भी 10 से 12% वृद्धि भी हो रही है। हरियाणा सरकार के नाते से आपको कोई भी आपको सेवा चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए। कभी भी आप हमारे लिए सेवा बताएं, हम करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावल, एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री रविंद्र रेड्डी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, सतीश मल्होत्रा, सीआर जनार्दना, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्र, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मानेसर के डीसीपी मनवीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में इन दिनों बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर शिविर चल रहा है, जिसमें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और अनुसूचित जातियों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। इसी को लेकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 14 सेशन रखे गए थे। कल इस शिविर का अंतिम दिन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और इस दिन दिवसीय कार्यक्रम का समापन भी जेपी नड्डा करेंगे।